तो आज मैं चर्चा करूंगा किस तरीके से किसान भयंकर जहरीली दवाइयों से बचा के अपनी अच्छी सब्जी की पैदावार ले सकता है। साथियों, मेरे पास इस समय दो भिंडी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये दोनों लगभग एक ही साइज के हैं। ये थोड़ी सी मोटी है, ये थोड़ी सी पतली है। इसको अगर देखते हैं तो ये गहरे कालेपन लिया है, डार्क ग्रीन कलर का है, ये थोड़ा सा पीला है। दूसरा चीज और देखना चाहूंगा मैं, आप देख सकते हैं ये कितना टाइट है। आप देख सकते हैं ये टूट नहीं रहा है, ये मुड़ रहा है। अगर इस भिंडी की बात करता हूं तो ये भिंडी देखिए किस तरीके से टूट रही है। आपने इसका आवाज भी सुना होगा। अगर ये मैं बीच में से भी तोड़ना चाहूं तो ये बीच में से भी टूट जा रही है, लेकिन अगर इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं टूटेगा। क्या है इसका कारण, मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन वो बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसान क्यों जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करता है। आइए दिखाता हूं आप लोगों को। साथियों, भिंडी के अंदर कई सारे कीटों का प्रकोप होता है जिसकी वजह से किसान दवाइयों का इस्तेमाल करता है। जैसे सफेद मच्छर, पंजाबी में उसे चिट्टा मच्छर कहते हैं, बांग्ला में उसे सफेद माछी कहते हैं, मराठी में इसे पांडरी माछी कहते हैं। ये सफेद मच्छर का बहुत तगड़ा प्रकोप होता है। इसके अंदर लाल मकड़ी की, रेड माइट की बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, और इसके अंदर सुंडी की बहुत ज्यादा प्रकोप होती है। सुंडी के लिए किसान बड़े भयंकर तरीके से कई कई रसायन को एक साथ मिलाकर डालता है। अब दिखाता हूं आपको। देखिए इस तरीके से हमारी भिंडी हो जाती है किसान की। अगर उसको सही समय पे नियंत्रित नहीं किया गया तो ऐसे हो जाती है, बाद में ये हालत हो जाता है। ये जो होता है ये सुंडी की वजह से होता है। आइए मैं उसकी मम्मी और पापा का दर्शन कराता हूँ। उसकी मम्मी बड़ी खूबसूरत हरे रंग की साड़ी पहनती है। ये देखिए वो कैसे नीले नीले अंडे देती है। कहाँ अंडा देती है? ये कोमल जगहों पे अंडा देती है। क्यों यहाँ अंडा देती है? इसलिए अंडा देती है ताकि इसके बच्चे को भोजन ढूंढने के लिए ज्यादा तकलीफ न करनी पड़े। अब ये देखिए इसका अंडा है, और ये अंडे से जस्ट हैच किया हुआ कैटरपिलर यानी सुंडी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब इसी के वजह से किसान कई कई दवाइयां, भयंकर जहरीली दवाइयां एक साथ मिलाकर के स्प्रे करता है। वो उसी दवाई को सबसे अच्छा दवाई मानता है जिससे दो चार लेबर भी बेहोश हो जाते हैं। अब आता है इसका समाधान क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मेरा पहला राय है कि गर्मी के टाइम पे खेत को जुताई कर दें ताकि जो प्यूपा है विभिन्न तरह की सुंडी के, ये सारे बाहर आ जाए और बाहर आके हमारी कुदरती तरीके से ये हमारा विनष्ट हो जाए। दूसरा तरीका है सहनशील प्रजाति का ही चयन करें। तीसरा काम उसका ये रहेगा कि फेरोमोन ट्रैप जो आता है, पिंजड़ा आता है, वो पिंजड़ा सापला कहते हैं मराठी में, ये पिंजड़ा ले आकर के खेतों के अंदर लगाएं, जिसके अंदर ये जो एरियाज वाइटला है, जो इल्ली है, जो सुंडी है, उसकी जो तितली है, फकड़ी है, वो आकर के इसके अंदर बंद हो जाए। तो उसमें इसकी आगे चल के आगे इसकी पैदावार नहीं होगी। इसके आगे का तरीका यह है कि ट्राइकोग्रामा कार्ड मिलता है, आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब लोग आपको जानकारी देंगे। हम ट्राइकोग्रामा कार्ड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में हम एजेड्रेक्टिन जो नीम तेल आता है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक लिमिट के बाद हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की तरफ आना पड़ता है। साथियों, केमिकल पेस्टिसाइड्स की बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, एवरीथिंग आफ्टर इट्स लिमिट इज पॉइजन। मेरे को जीने के लिए 5 लीटर पानी चाहिए, लेकिन वही अगर 500 लीटर पानी में आप मेरे को डुबो देंगे तो हमारे लिए मौत का खतरा है। हम जब भी कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स लेने जाएंगे तो हम क्या देख के खरीदेंगे, आइए उसके बारे में मैं बताऊं। लेकिन वो बताने से पहले मैं बताऊंगा, फसलों में 2 तरह के कीड़े होते हैं, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी कीड़े जो होते हैं वो फसल को खाते हैं, वो हमारे दुश्मन है। मांसाहारी कीड़ा जो होता है वो कीड़े को खाता है, वो हमारा दोस्त। आप किसी भी कंपनी का दवाई लें, किसी भी दुकान से लें, आप ऐसी कीटनाशक दवाई का चयन करें जो हमारे मित्र कीटों को ना मारता हो, जो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो, जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ना हो, जिसकी जहरीला असर फसल के अंदर न रहे, जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत कम मात्रा में जाता हो, जो किसी कृषि विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो, जो आईपीएम के अनुकूल हो तो बहुत अच्छा। हमारा जो सीआईबीआरसी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से उस टेस्ट के लिए अगर वो रिकमेंड किया हो, ऐसे रसायन को लीजिए। आप किसी भी कंपनी का लें, चाहे किसी भी दुकान से लें, ये मेरा पहला राय है। आइए मैं दिखाता हूं कि किसान जब सुरक्षित रसायनों से खेती करता है तो उसका क्या फर्क नजर आता है, और जब जहरीली दवाई भयंकर तरीके से 2-2, 3-3, 4-4 मिला के स्प्रे करता है तो वहां पे क्या फर्क आता है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं पहले भी वही चीज दिखाया था। मैं ये दिखाने के लिए आपको ले चलता हूँ कृष्णागिरी, तमिलनाडु में। यहाँ पे 2013 की बात है, फरवरी, इसमें हम गए थे। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे साथ कई सारे डॉक्टर साहब लोग हैं जो
हमारे इस फील्ड को अवलोकन कर रहे हैं। एक ही किसान का खेत है, दोनों प्लॉट के अंदर इधर वाले प्लॉट में किसान भयंकर जहरीली दवाई, कई दवाइयां किसान जो करता है, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, डेकामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, लैम्डा साइलोथ्रिन, फेनबेलरेट, ये सब सारे सिंथेटिक पायरिथ्राइड्स ग्रुप की दवाइयां हैं। इसके साथ और भी कई दवाइयां मिलाकर स्प्रे करता है, जो इधर वाले फील्ड में किसान ने किया था। जहाँ पे भिंडी आप पीला देख रहे हैं, जैसे कि मैंने मोड़ के आपको दिखाया था, ये टूट नहीं रहा है, बहुत मजबूत हुआ है। यहाँ पे देखिए उसी साइज का एक भिंडी है इस खेत में जो उगी हुई थी। ये सारी भिंडी कितने मुलायम है कि इसे नोक से भी इसको आप तोड़ के देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जबकि पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हुआ है। क्या पेस्टिसाइड्स, कैसे से पेस्टिसाइड्स यूज किया है मैं उसको बताऊंगा, लेकिन वो बताने से पहले अब मैं आपको गुजरात लेके चलता हूँ। कृष्ण भाई, हरे कृष्ण भाई पटेल नाम के हमारे एक किसान है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ सब्जी की अच्छी खेती होती है। इनके पास भी जाने का मेरे को मौका मिला था, यहाँ पे हमने ट्रायल किया था। यहाँ पे भी देखिए वही चीज आप भिंडी में देख सकते हैं। तो साथियों, जब यहाँ पे हमने ट्रायल में जब हमने देखा इसी तरीके से भिंडी, तो हमने पाया, और ये जो ट्रायल आप देख रहे हैं, ये ट्रायल हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ और हापुड़ जिला के बीच में खरखोता नाम का एक जगह है, जहाँ पे काफी भिंडी की खेती होती है। इसकी सबसे पहले शुरुआती ट्रायल वहीं से हुआ। तो इनके यहाँ जब हमने देखा, तो हमने देखा कि किस तरीके से भिंडी टूटी हुई थी, टूट रही है। अगर हम इसको नोक से भी तोड़ने की कोशिश करें तो भिंडी टूट रही है। इसका कलर जो है बिल्कुल गहरा हरा है, डार्क ग्रीन कलर का है। अब इन्होंने कौन सी केमिकल का यूज किया था, कौन सी पेस्टिसाइड्स का यूज किया था, आइए मैं आपको पेस्टिसाइड दिखाता हूं। ये देखिए, इन्होंने मिसाइल नाम की जो हमारा ओविल हर्बिसाइडल टेक्नोलॉजी से काम करने वाला जो रसायन है, उसका इन्होंने यूज किया था। ये जो इसमें ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊं। क्यों हमने दोनों जगह पे, जितने जगह पे हमने ट्रायल किया, सभी जगहों पे भिंडी इतनी मुलायम क्यों निकल के आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट जा रहा है। CIB-RC के गाइडलाइन के हिसाब से ये भिंडी के अंदर जो इरियास वाइटेला सुंडी आती है, जो मैंने आपको दिखाया, उसके लिए ये मान्यता प्राप्त है। मित्र कीटों के लिए ये सुरक्षित है, पर्यावरण के लिए ये सुरक्षित है। ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 900 होता है। मॉलिक्यूलर वेट 900 कहने का मतलब है, जैसे पानी के अंदर अगर एक बूंद तेल देते हैं तो तैरता है, लेकिन एक बूंद अगर शहद डालते हैं तो ऊपर से नीचे चला जाता है। तो उसी तरीके से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के नाते जिस अंडे के ऊपर पड़ेगा, जैसे सिंगल अंडा दे रखी है इरियास वाइटेला की तितली, उन अंडे के ऊपर जैसे ही पड़ेगा, ये अंडे के आर पार नीचे चला जाएगा। अंडे से जो सुंडी निकलेगी, उसका पहला भोजन अंडे का खोल होता है, वही उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी भोजन। जो सुंडी होती है उसको पैरालाइज करके ये मारता है। वो सुंडी जो होती है उसका वो भोजन नहीं ले पाती है और वो मर जाती है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसकी फाइटोटॉनिक इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से फसल के अंदर हमें हरियाली दिखाई दे रही है। एक और कारण है, मकड़ी मारने के लिए एक बहुत अच्छी दवाई आती है जो एबासिन नाम से आपने देखा होगा। एबामेक्टिन 1.9% पीसी है। ये भी उसी खानदान की दवाई है, जिसकी वजह से अगर कहीं जब किसान मिसाइल का इस्तेमाल करता है, तो ये मिसाइल जो माइट होती है उसको ये सप्रेस करता है, उसको ये आने नहीं देता है, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक हमारे फसल के अंदर बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं। मैं किसान साथियों को राय दूंगा, अपने फसल में अपने कीटों की पहचान करें। अगर उनको पहचान नहीं हो रही है, जिन्हें वो अनुभवी मानते हैं, वो डॉक्टर साहब से सलाह लें। कीटों को पहचान करने के बाद सुरक्षित रसायनों का इस्तेमाल करें, सुरक्षित मात्रा में इस्तेमाल करें, सुरक्षित तरीका से इस्तेमाल करें। इससे बार बार उनको कृषि रसायन स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी फसल की गुणवत्ता अच्छा होगा, साथ साथ उन्हें 2 पैसे की बचत भी होगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।